एनिमी प्रॉपर्टीज जो लोग पार्टीशन के टाइम पे यहाँ से पाकिस्तान चले गए, तो बिकॉज वी बोथ आर एनिमी नेशंस, नॉट फ्रेंडली नेशंस, तो इसलिए उनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ज़्यादातर आपको अस्सागांव में मिलेंगी, और फॉर अ शॉक मेरे ख्याल से 30% प्रॉपर्टीज ऑफ अस्सागांव इज नोन एज एनिमी प्रॉपर्टीज। मैंने जितना तक देखा है, मैंने किसी से सुना है, मेरे क्लाइंट से, कि उनके दोस्त ने प्रॉपर्टी ली थी गोवा में, और 10 करोड़ का स्कैम हो गया उनके साथ। प्रॉपर्टी एसआईटी में चली गई और उनके तो 10 करोड़ चले गए। बिल्कुल। तो ऐसा कितना अमाउंट का आपने देखा होगा? इसका बहुत सारे अमाउंट का हमने देखा। मैंने एनिमी प्रॉपर्टीज को भी सेल होते देखा। अच्छा, जो कि एनिमी प्रॉपर्टीज होती क्या है? एनिमी प्रॉपर्टीज जो लोग पार्टीशन के टाइम पे यहाँ से पाकिस्तान चले गए, ऐसे सिमिलर पाकिस्तान में भी होता है, जो लोग वहाँ से उस समय छोड़ के इंडिया आ गए, तो बिकॉज वी बोथ आर एनिमी नेशंस, नॉट फ्रेंडली नेशंस, तो इसलिए उनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ज़्यादातर आपको अस्सागांव में मिलेंगी, और फॉर अ शॉक मेरे ख्याल से 30% प्रॉपर्टीज ऑफ अस्सागांव इज नोन एज एनिमी प्रॉपर्टी। तो जब आप वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हो, आपको तो मतलब प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए अच्छा लॉयर लेना पड़ेगा। इसके साथ मैं ऐड करता हूँ, बिकॉज सिंस वी आर ऑन इंटरनेशनल सर्किट टॉक्स, एनिमी प्रॉपर्टीज के साथ साथ पहले गोवा में आपको भी पता होगा कि फॉरेनर्स यूज्ड टू बाय, तब रूल था कि आपके पास बी वीज़ा होना चाहिए, एंड अब बिजनेस वीज़ा पे यू कैन बाय प्रॉपर्टी, जो कि आई थिंक 2009 के बाद शायद वो बैन हो गया। उस समय भी अराउंड 4020 ऐसी अपार्टमेंट्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इवन लैंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर फेरा के अंदर नहीं रजिस्टर्ड हुई। उसके ऊपर भी केसेस है, उसके भी पेपर्स को अगर आप नहीं ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो भी आप तकलीफ में। तो इससे तो इंसान डर जाएगा ना, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और जो हम बातें कर रही है 1 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ के फ्रॉड का, उसकी तो पूरी मतलब जिंदगी की कमाई पूंजी है। और वो जब गोवा में आएगा, बोले यार इतना स्कैम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं तो क्यों खरीदूं। मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि स्कैम नहीं है सर, इट्स बाइंग जो है वो आपकी सेंसिबल बाइंग है। इसी बात के यहाँ ग्रोथ भी है। फॉर एग्जांपल गोवा है 3470 किलोमीटर, उसमें से 65% तो रिजर्व फॉरेस्ट परसेंटेज में हमारा फॉरेस्ट बढ़ा है, जबकि एमपी और दूसरी स्टेट का फॉरेस्ट बढ़ा है। कितना है डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो वी हैव ओनली 7% डेवलपमेंट, उसमें से भी नॉर्थ गोवा कोस्ट लाइन को सिर्फ 2.2% डेवलपमेंट। तो क्योंकि वहाँ सीआरजेड आ जाता है, तो फिर सीआरजेड आ जाता है, फिर हिल्स आ जाती हैं, फिर फील्ड आ जाती हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड हैं। और उसके अंदर भी टाइटल्स हैं, उसके भी रीजंस हैं, जैसे कि हांगकांग के अंदर 3 बायलॉ है, हांगकांग का अपना, चाइना उसमें ऐड हुआ उनका, और ब्रिटिशर्स चले गए उनका। तो गोवा है 3 बायलॉस, इंडिया गवर्नमेंट का, पोर्चुगीज चले गए उनका, गोवा के अपनी जरूरत के हिसाब से अपना।